मशीन की भी टेस्टिंग होने वाली है और सोलर पे भाई हम इसको चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सोलर पे चल रही है भाई मशीन। और ये देखें भाई, ये कटिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा भाई दोस्तों, जो लास्ट पछड़ी जो हमारे पास न्यू एंट्री आई थी काली अबलक, उसके हवाले से भाई एक अपडेट शेयर करनी है। और गुड न्यूज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ये है भाई वो बछड़ी माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कुत्तर जो है भाई बहुत महंगी हो चुकी है। कुत्तर बेसिकली वो हरी घास होती है मकई की, जो हम जानवरों को खिलाते हैं डंडे के साथ। तो आजकल भी बड़ी एक्सपेंसिव चल रही है वो। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा अपने चारे की भी सेटिंग बनाई जाए। तो उसके लिए भाई मैं एक मशीन लेके आया था। शायद आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में शायद देखी हो, पीछे मशीन नज़र आ रही थी और मानी भाई के भी ब्लॉग में मैंने जिक्र किया था। तो आज भाई इन डिटेल आपको वो मशीन दिखाएंगे और किस पर्पज़ के लिए ली है और घास का इंतज़ाम कहाँ से होगा उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अभी भाई जानवरों को वंडा लग चुका है और मोस्टली जो है वो जानवरों ने खाना जो अपना वंडा खा भी लिया। इस तरफ के जानवरों ने पहले खा लिए। तो यहाँ देख लेते हैं भाई क्या पोजीशन है। यहाँ पे भाई हमारी गुड़िया है माशाल्लाह से, और गुड़िया ने अपना वंडा जो है वो ख़त्म कर लिया है। हाँ, इन्होंने वंडा ख़त्म कर लिया माशाल्लाह, सब ने यहाँ पे वंडा ख़त्म कर लिया है। तो अब इनको जो है थोड़ी देर में तूड़ी लगेगी। बाकी भाई मशीन के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जो मैंने मशीन ली है भाई वो ये है। ये मशीन है बेसिकली जो कुत्तर के लिए मैंने परचेज़ करी है। ये इंजन के साथ भी आती है और मोटर के साथ भी आती है। तो खैर मोटर मेरे पास घर पे पड़ी हुई थी, एक पुराने पंप की निकली हुई, तो मैंने जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर लिया है। और मशीन जो है भाई ये मैंने परचेज़ करी है और ये आई थिंक शायद सबसे हैवी ड्यूटी ही है, जो मैक्सिमम साइज़ होता है इसका, वो वाली मैंने परचेज़ करी थी। तो मशीन आई थिंक ये कोई 47 के करीब पड़ी थी मुझे, या 45 के करीब, ऐसे ही इसका कोई रेट था। और बाकी मोटर तो खैर मैंने घर से लेके लगा ली थी। तो मैंने इंजन की तरफ मैं इस वजह से नहीं गया क्योंकि मेरे पास सोलर लगा हुआ है, तो मुझे सोलर पे इसको चलाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको सोलर पे मैंने टेस्ट कर लिया था, चल गई थी। अब इसको जो है वो घास काटने के साथ जो है वो उसको टेस्ट करना है कि लोड पे ये क्या जो है वो प्रोग्रेस देती है सोलर पे। इसके लिए भाई पॉइंट वगैरह हमने अलग से निकाल लिया था यहाँ पे। और मशीन के लिए भाई मैंने ये पूरा अलग से जो है वो फ़र्श बनाया था। यहाँ पे ये दीवार थी जो हमारे यहाँ पे वनडे वाली जगह पे जो दीवार होती है ना, तो वहाँ पे दीवार हमने तोड़वा के इस फ़र्श को हमने एक्सटेंड करा था। और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हमने इसको फिक्स करके ना, फिक्स तो नहीं करा खैर, अभी ये मूवेबल ही है, बट ये कि इस पोजीशन पे भी ये घास काट लेती है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा के बेसिकली हमने इस्तेमाल करना है। पीछे से भाई वो घास हम यहाँ पे रख देंगे, घास भाई यहाँ से जो है वो इन करते रहेंगे और यहाँ से कुत्तर बन के आउट होती रहेगी। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज़्म होगा। और ये भाई हमारी मशीन है। अब क्योंकि कॉस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो भाई ऐसे ही कोई तरीक़ों पे जाना पड़ेगा ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। क्योंकि प्राइसेस जो है वो यहाँ तो डेली बेसिस पे जो है वो चेंज होती रहती है। 10 दिन की बेसिकली हमारे पास जो बिल आता है, तो 10 दिन में जो है वो एक हर 10 दिन में कोई एक अलग ही बिल आ रहा होता है, जो कि बढ़ ही रहा होता है। खैर बहरहाल मोस्टली इस तरफ के शेड के माल ने तो वंडा खा लिया है। अब इनको जो है वो तूड़ी लगवाएंगे। अच्छा भाई दोस्तों, जो लास्ट पछड़ी जो हमारे पास न्यू एंट्री आई थी काली अबलक, उसके हवाले से भाई एक अपडेट शेयर करनी है। और गुड न्यूज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सोल्ड आउट हो चुकी है। तो ये है भाई वो बछड़ी माशाल्लाह से, और ये अब माशाल्लाह सोल्ड आउट हो चुकी है। इसका नाम भाई मैंने पूछा था, तो एक कमेंट में बड़ा अच्छा इसका नाम दोस्त ने सजेस्ट किया था, और वो बिल्कुल डायरेक्ट जाके जो है ना मेरे दिल पे लगा। मैंने कहा यही नाम रख दो। मतलब पहला सजेशन मुझे ऐसा मिला कि मैंने कहा भाई इसी को फाइनल करते हैं। तो इसका नाम दोस्त ने जो है वो ब्लैकबेरी सजेस्ट किया था। तो भाई ये आज से हमारी ब्लैकबेरी है। और भाई माशाल्लाह से ये बछड़ी नस्ल में बहुत है और माशाल्लाह सेट भी हो गई है, प्रॉपर वंडा भी उठा रही है। तो ये हमारी माशाल्लाह से ब्लैकबेरी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोल्ड आउट भी हो चुकी हैं, पलाई पे आ चुकी हैं। इसके अलावा भाई ये हमारी जो है वो चमचा में माशाल्लाह से इनको अभी तूड़ी लगी हुई है, माशाल्लाह से तूड़ी खा रही हैं ये। और यहाँ पे भी बछड़ियों को तूड़ी लग गई है। तो ये पोजीशन है भाई दोस्तों। अभी इस तरफ के माल को जो हमने तूड़ी लगानी है वो उनको सबको तूड़ी लगेगी। सुल्तान है हमारे माशाल्लाह से, और अभी ये फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल है। दांतों में अभी ये 4 है और माशाल्लाह से वज़न भी इनका अच्छा है, बिल्कुल गोल मटोल है। ये अबलक प्रिंट में है और कोट सिक्का इनमें कोई नहीं है अभी, माशाल्लाह साफ़ जल्द है बिल्कुल। बाकी भाई यहाँ पे हमारे जो 2 डक के बच्चे हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह से अपना वंडा फिनिश कर लिया है।
फिनिश करने के बाद जो नीचे गिरा हुआ है वो भी ख़त्म कर रहे हैं। और माशाल्लाह पेट भरे हुए हैं इनके भाई बिल्कुल। तो ये दोनों बच्चे भी सेट है। वो बकरा जो है वहाँ पे पानी पी रहे हैं माशाल्लाह से। और बाकी भाई जो जानवरों के हमारे सींग बने थे उनकी अपडेट ये है कि भाई माशाल्लाह अब वो रिकवरी की तरफ है। अब वो जो थोड़े स्ट्रेस में थे, पेन में थे, अब वो काफ़ी हद तक जो है वो अब उनकी कंडीशन से वो निकल चुके हैं माशाल्लाह। प्रॉपर वंडा खाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखें भाई हमारे माशाल्लाह कैपुचिनो शौक़ से वंडा खा रहे हैं माशाल्लाह से। और ओरियो की क्या रिपोर्ट है भाई? ओरियो भी माशाल्लाह से सेट है। ओरियो ने जो है थोड़ा सा अपना वज़न गिराया है, टूटे हैं ये हमारा ब्लैक बछड़ा माशाल्लाह। ये इससे ज़्यादा वज़न नहीं तोड़ा। ये भी थोड़ा सा बछड़ा टूटा है। ये बिल्कुल गोल मटोल था, थोड़ा सा इसने वज़न अपना गिराया है। ये बछड़ा माशाल्लाह से सेट है। तो अभी भाई ये इनको पर्पल स्प्रे लग रहा है ना, इस वजह से इनको जो है वो कलर लगा हुआ है। ये बछड़ा ज़्यादा नहीं टूटा, ये माशाल्लाह सेट है। और हमारा ब्लैक पैंथर भाई माशाल्लाह ब्लैक पैंथर भी ज़्यादा नहीं टूटा भाई, ये भी माशाल्लाह सेट है। वंडा भी जो है अपना माशाल्लाह से शौक़ से खा रहा है। ऑलमोस्ट जो है वो अपना वंडा ये फिनिश कर रहे हैं माशाल्लाह। बाकी भाई अब माशाल्लाह काफ़ी जो हमारे बछड़े दूध पे आ गए, दूध की पलाई पे काफ़ी जानवर हैं। तो एक इंशाल्लाह डेडिकेटेड ब्लॉग मैं दूध पे भी करूँगा कि मैं दूध कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना प्रोटीन है, कितना फ़ैट है और कितना जानवर को दिया जा रहा है, कैसे उसका हाजमा हो रहा है और क्या उस पर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा ताकि वो इन्फॉर्मेटिव हो और आप दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। बाकी भाई अभी थोड़ी सी मशीन की आपको वर्किंग दिखाते हैं कि सोलर पे कैसे काम कर रही है। भाई कुत्तर मशीन जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसको भाई गड्डी बना के डालना पड़ता है ताकि जो बारीक बारीक जो है वो कुत्तर निकले। और मशीन की भी टेस्टिंग होने वाली है और सोलर पे भाई हम इसको चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी सोलर पे चल रही है भाई मशीन। और ये देखें भाई ये कटिंग स्टार्ट हो गई है और अभी फुल लोड पे चल रही है। और ये देखें भाई बारीक बारीक कुत्ता रोना स्टार्ट हो गई है। तो माशाल्लाह से सोलर पे भाई मशीन हमारी चल रही है और बेहतरीन कुत्तर हमारी तैयार हो रही है। ये देखें फटाफट कुत्तर तैयार हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सोलर पे बेहतरीन वर्किंग हो रही है इसकी। अब वो ख़त्म होने से पहले ना हमें दूसरी डालनी है, दूसरी घास डालनी है। जब घास कटती है ना बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है भाई, बड़ी तेज़ खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। अब इन्होंने भाई ये दूसरा बंडल इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें भाई बारीक बारीक घास कटने शुरू हो गई। ये भाई माशाल्लाह बेहतरीन कुत्तर तैयार हो गई है। ये देखें भाई चलो आप वो कुत्तर का जो है वो साइज़ दिखाते हैं। ये चेक करें बारीक बारीक भाई ज़बरदस्त कुत्तर जो है माशाल्लाह तैयार हो गई है। तो भाई दोस्तों ये थी हमारी मशीन की वर्किंग। बस इसको जो है वो सोलर पे टेस्ट करना जो है वो बाकी था, क्योंकि वैसे तो हमने इसको विदाउट लोड हमने टेस्ट कर लिया था। बट अब जब लोड के साथ जब घास इसमें चलती है ना तो ऐसी बात है मोटर जो है वो लोड लेती है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोलर पे टेस्टिंग उसकी हो गई है। तो माशाल्लाह जो है वो बेहतरीन जो है वो मोटर चल रही है। अब घास ला के भाई जो है वो यहीं पर इंशाल्लाह अपना चारा जो है वो तैयार करेंगे। चलो मैं दोस्तों अब जो है वो तूड़ी लग रही है। अब तूड़ी का आपको प्रोसीजर बता दें। जानवरों ने वंडा खा लिया, अब इनको तूड़ी लगाना शुरू करेंगे, फिर पानी पिलाना शुरू करेंगे। तो अब ये भाई हमारी गुड़िया को तूड़ी लग रही है। ये हमारे भाई कॉपर है माशाल्लाह से, माशाल्लाह शौक़ से खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना तमाम माल को तूड़ी लगेगी और तूड़ी जो है ऐसा ऐसा खाते रहते हैं। इसी दौरान पानी पिएंगे, तूड़ी खाएंगे, जुगाली करेंगे। अच्छा भाई इसका जो है ना मैं आपको अपडेट दूँ, इसके लिए जो है ना मैंने पूछा था काफ़ी दोस्तों से कि भाई इसको जो है वो खस्सी कराना चाहिए कि नहीं। तो इसमें मिला जुला जो है वो एक कमेंट में जो है वो लोगों की तासुरात आए थे। कुछ कह रहे थे कि करा दें हम खस्सी, कुछ कह रहे थे नहीं कराएं। बट इसके जो ओनर हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आप इसको खस्सी ना कराएं, इसको ऐसे ही रहने दें। माशाल्लाह प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी कर रही है बट थोड़ा सा एग्रेसिव है। बट वो उन्होंने कहा कि इसको आप रहने दें, तो बाद में देखेंगे भाई कोई ठंडा करने का कोई तरीक़ेकार इस पर आजमाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो हमने इसको खस्सी नहीं कराना। बाकी भाई वो हमारे सामने शहज़ादे हैं माशाल्लाह। और ये भाई हमारे माशाल्लाह से डायमंड है माशाल्लाह। और अब माशाल्लाह से तूड़ी खा रही है।
बाकी भाई हमारे मार्शमैलो ने भी जो है वंडा अपना कंप्लीट कर लिया है। देखिए भाई मार्शमैलो ने माशाल्लाह वंडा कंप्लीट कर लिया है, तूड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे हमारे वज़ीर हैं भाई, ये भाई माशाल्लाह से वज़ीर हैं, ये भी भाई तूड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर भाई बछड़ियों को तूड़ी लग गई है और कैरामिल ने तो माशाल्लाह से अपनी तूड़ी फिनिश भी कर ली है भाई माशाल्लाह। तो ये भाई दोस्तों प्रोसीजर है, वंडे के बाद तूड़ी के साथ साथ जो है पानी भी पियेंगे ये, और उसके बाद फिर ये पर्दे गिरेंगे रात को, फिर ये रिलैक्स होकर बैठेंगे। बाकी सर्दियों का सीन ये है कि भाई अब ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। रात में ये बताते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है, तो ये पर्दे भी उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये पर्दों को जो है आपस में हमने बांध भी दिया है ताकि ये ज़्यादा पर्दे उड़े ना। तो रात में बेसिकली यहाँ पे ठंडक हो जाती है। इवन के अभी हम जब दोपहर में धूप में भी यहाँ पे आ रहे थे ना, तब भी हमें यहाँ पे ठंड महसूस हो रही थी। तो भाई आज के भाई ब्लॉग में हमने थोड़ी सी घास के हवाले से भाई बात करी है, और अपना जो है वो चारे को थोड़ी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि भाई किस तरीके से जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अब चारे की सोर्स ये है कि भाई जो प्रॉपर हमारा वंडा जो अपनी घास जो मकई लगी हुई है वो तो आ रही है कुत्तर, उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे सोसाइटी में भी कुछ घास लगी हुई है, तो वो बेसिकली मैं लेके अपनी मशीन के ज़रिए उसको जो हम तैयार कर रहे हैं कुत्तर को। तो ये 2 सोर्सेज़ हैं जो फिर हम उस तरीके से जो है वो चला रहे हैं कुत्तर। तो अभी खैर दूसरा वाला सोर्स जो है वो अभी फुल फ्लैश नहीं हुआ है, अभी मशीन ला के लगाइए, सेटअप करिए, इंशाल्लाह उसको भी फुल फ्लैश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो भी कुत्तर की रिक्वायरमेंट है वो बाहर से ही हो रही है। तो फिर जब ये वाली कुत्तर हमारी स्टार्ट हो जाएगी अपनी, तो थोड़ा सा भाई उसमें से वहाँ से माइनस करके इसको फिर इस तरीके से हम चलाएँगे। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।